वरदान मतलब कोई गिफ्ट दोगे ऐसा लगा था मुझे। तुम सीधे घर की चाबियां दे रही हो मतलब। इतने दिनों के बाद तुमने कुछ अच्छा सोचा है नैनी। पेट से होना, डिलीवरी के टाइम पर सारे काम और जिम्मेदारियां तुम नहीं संभाल पाती। वैसे सही समय पर सही डिसीजन लिया है तुमने। आओ। आती हूँ सासू माँ, आप भी आशीर्वाद दीजिएगा। ये लीजिए दीदी। बहन, तुम मेरे हाथों में क्यों दे रही हो ये? अब से घर की चाबियां आपके पास ही रहेंगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे पास? हाँ दीदी, थोड़ी देर पहले कशी ने कहा था कि ये घर आपका नहीं है, मेरा नहीं है पर मेरी बहन का है, ऐसा कहा था आपने। तो अब मैं कह रही हूँ, ये घर आपका है और ये चाबियां भी आपकी हैं। सुपर भाभी। ए, क्या सुपर? जिसे कुछ पता नहीं है, अगर उसके हाथों में चाबी रख दोगे तो घर चलेगा? ब्रदर, घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं तो उसकी वजह है कि हालात ठीक नहीं है, और घर नहीं चल रहा है उसकी वजह है घर वाले अच्छे नहीं हैं। पहले अपने मन के इस ख्याल को बदलो। हासनी भाभी को कुछ नहीं पता, अगर ऐसा सोच रहे हो तो आपको जानने की समझ नहीं है, बस यही मतलब है। अगर तुम लोग उसे बुद्धिजीवी समझ रहे हो तो तुम लोग बहुत बेवकूफ हो। जेठ जी, ये मत समझिए कि हमें कुछ भी नहीं पता है। गलती से आपने हासनी दीदी को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है, समझिए। इससे नुकसान क्या होगा? घोड़े को अगर जंगल का राजा बना दे तो शेरों में झगड़ा हो जाता है नैनी। समझना चाहिए सासू माँ, ये जंगल नहीं है, सुंदर वृंदावन है। इसमें अच्छे लोग रहते हैं। जब उनमें अच्छाई नहीं होती है तब वही लोग जानवर बन जाते हैं। तब माँ उसका शिकार करती है। वेरी वेल सेड भाभी। बेटी हासनी, अभी भी तुमने हाथ में चाबी क्यों रखी है? कमर पर लगा लो, बढ़िया लगेगा। सासू माँ और मेरे पति को एतराज है ना फूफा जी। मैं दिखने में छोटा दिखता हूँ पर मुझे कम मत समझना, उम्र में बड़ा हूँ। तुम रख लो बेटी। ठीक है। सुनिए जी, मेरी फोटो लेंगे क्या? हाँ, तुम्हारा मुंह लूंगा। सिर्फ मेरा मुंह मत लीजिएगा, ये चाबियां भी दिखनी चाहिए, ऐसी फोटो लीजिएगा। साहब जी, आप फोटो ले लीजिए। तुम्हारा भाभी को सम्मान देने वाला सुहाना पल मैं अपने फोन में कैद करूंगा। रेडी रेडी, क्लैप्स करो, क्लैप्स क्लैप्स क्लैप्स। क्लैप्स क्लैप्स। वाओ, आपका लुक तो बढ़िया है, बिल्कुल महारानी लग रही हो भाभी। वहाँ पर पता नहीं मेरे बगल में मेरे पति कैसे लगेंगे विक्रांत? ए, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा रहूंगा, मुझे पागल समझा है क्या? बड़े भतीजे, तुम भी शेरवानी पहन लो, महाराज लगोगे। शातिर वजीर लगेगा आपका बेटा, और क्या बोलूं मैं। मुंह बंद कर।
वरलक्ष्मी पूजा के बाद वरदान दूंगी कहकर मुझे और मेरे बेटे को बेइज्जत करना चाहते हो क्या? माँ, आपको बुरा क्यों लग रहा है? वैसे यहाँ किसने किसका अपमान किया है? विशाल, तुम तो देख रहे हो ना, मुझे दिव्य भेंट नहीं दी गई। मैंने सोचा ठीक है, जाने दो, मैं घर की बड़ी हूँ, मेरे हाथों में चाबियां देकर मुझे एक आदरणीय दर्जा देंगे ऐसा सोचा था। पर जैसे पागल के हाथ में पत्थर दे दिया हो, इस पगली को चाबी देकर इसके सिर पर सारी जिम्मेदारी डाल दी। माँ, दिव्य भेंट अगर चाहिए तो आप अभी भी ले सकती हैं, लेकिन आप चाबी नहीं ले सकती। नैनी ने बिल्कुल सही काम किया है। आप उसे बेवजह गलत समझ रही हैं। भैया को भी ये देखकर गर्व महसूस होना चाहिए, पर ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, ये समझ लेते हैं कि भाभी कुछ नहीं जानती, तो इन्हें जानने देते हैं ना। नैनी ने इन्हें कंपनी की जिम्मेदारियां नहीं दी हैं। दी गई है तो सिर्फ घर की चाबियां। घर के खर्चों के लिए पॉकेट मनी के तौर पर किसे कितना देना है, ये डिसाइड करके बेमतलब के खर्चे को ये काबू में करेंगी। काबू के नाम पर सबको परेशान करेगी तो मुश्किल हो जाएगा ना विशाल। हाँ, बच्चा पैदा होने के बाद दूध पिलाने वाली माँ घर वालों को अभी खाना नहीं खिलाना है, ऐसा कभी सोचती है क्या? अगर सोचेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ तो नेगेटिव ख्याल नहीं आएंगे। सासू माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ए, तुम वहीं रुको। देखो ना बहन, सासू माँ मुझे ब्लेसिंग नहीं दे रही हैं। कहीं कुछ चुभ रहा है लगता है। सासू माँ को धीरे धीरे समझ आ जाएगा दीदी। लॉजिकली सोचकर मेरी बहू इस घर में धनवान हो गई है, खुश होने की बजाय इन्हें गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं दीदी, उम्र में सासू माँ के बाद आशीर्वाद देने का जिन्हें अधिकार है हमारे फूफा जी है ना? कौन? मेरा बौना पति आशीर्वाद देगा क्या? क्यों? शक हो रहा है कि आश्चर्य हो रहा है? बात वो नहीं है जी। जो लड़की पेट से है वो आशीर्वाद लेने के लिए पाताल लोक में आपके जो पैर है वो कैसे टच कर पाएगी? बुआ, फूफा जी को थोड़ा ऊपर लेकर आएंगे तो आशीर्वाद देना थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे? ऐसे। गुड आइडिया। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो मुझे? बेटी को आशीर्वाद देना है, अक्षत लेकर आओ। ठीक है, मुझे दो नैनी। यहाँ आओ बेटी। अखंड सौभाग्यवती भवा। वामन मूर्ति की तरह पावन मूर्ति फूफा जी ने आशीर्वाद दिया। आपके कहे हुए शब्द सच होने चाहिए फूफा जी। दीदी, सासू माँ को, कशी को, बुआ जी को दिव्य भेंट दीजिए। हमें जरूरत नहीं है। माँ, उसकी बातों पर ध्यान मत दो हास, आप आशीर्वाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा मेरी माँ है। तुम्हारे भैया भी हैं। आओ विक्रांत। आपने बुलाया इसलिए मैं आया हूँ मॉम। क्यों? तुम्हें भी अब बुलाना होगा क्या? बात क्या है बताइए ना। अब अंधेरा हो गया है विक्रांत, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जाने की बात कर रहे हो? जिस बॉस ने इन्हें नौकरी पर रखा है, लगता है वो नाइट ड्यूटी करने वाला है और शायद ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलेगा।
जिंदगी भर भी काम करूंगा, फिर भी नैनी भाभी और विशाल ब्रो के एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा। वैसे भी मुझे तनख्वाह दे रहे हैं, इसे मुझे खुशनसीबी समझना चाहिए। क्या? वल्लभ, तुम रुको। देखो बेटा, तुम अच्छे हो ऐसा उस नैनी का मानना है। सच में तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। रामायण में सुमित्रा की कोख से जन्मा लक्ष्मण कलयुग में मेरी कोख से पैदा हुआ है, ऐसा मैं सोचती हूँ। आप क्या हैं मैं जानता हूँ मॉम। पर तुम मुझे समझ नहीं आ रहे बेटा। नैनी जिसकी प्रशंसा करती है वो देवर हो तुम, और वरदान देने वाली नैनी जब घर की चाबियां हासिनी को दे रही थी तो उसे रोकने के बजाय खुश हो रहे थे तुम। भाभी और ब्रो दोनों ने कहा है ना मॉम, वल्लभ ब्रो भले ही आवारा बनकर घूमे, पर हासिनी भाभी के कारण वो बच जाएंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? अगर वो पागल हंसनी खाना देगी तो मैं खाऊंगा। मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता। उसके बारे में बाद में बात करते हैं वल्लभ। आंटी ने विक्रांत को क्यों बुलाया है, पूरी बात तो जानने दो। विक्रांत, तुम्हारी बीवी सुमन मौत के मुंह से जिंदा वापस आई। वो चाबियां अगर उसे दे दी होती तो वो रेशम की साड़ी पहनती, अपनी पसंद के जेवर पहनती। तुम्हें सूट बूट में देखकर वो बहुत खुश हो जाती। पुनर्जन्म पाने वाली बीवी का राज्याभिषेक करने का मौका तुम्हें मिल जाता। चाबियां हासिनी भाभी को देने के बजाय सुमन को देनी चाहिए, ऐसा अगर नैनी भाभी डिमांड करती तो अच्छा होता, ये आप कह रही हैं? देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है विक्रांत। अगर तुम कहोगे तो नैनी मना नहीं करेगी और विशाल ऐतराज नहीं करेगा। मैं नहीं कहूंगा ना। मैंने कहा था ना माँ, सीता माँ जी के सामने लक्ष्मण की लकीर मत खींचो। ये खुद अपने आसपास लकीर खींचकर जी रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड खरीदने के पैसे भी नहीं रहेंगे। अपनी दाढ़ी बढ़ाकर संन्यास ले लूंगा, ठीक है ना? ऐसे इंसान को आपने ज्ञान देने के लिए बुलाया है क्या माँ? असल में आपकी परेशानी क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। विक्रांत, एक माँ की हैसियत से बता रही हूँ, जब तक दिया है तब तक घर को संवार लेना चाहिए। ये पुरानी कहावत है। अगर मैं किसी की नई कहावत कहूँ तो भले ही आग लगानी पड़े, उस उजाले में जितना हो सके उतना विकास कर लेना चाहिए। आज जो लोग हमसे अच्छे से रह रहे हैं, कल उनका मन बदल सकता है ना। बच्चों के पैदा होने के बाद स्वार्थ बढ़ भी सकता है और तुम्हारा मेरा करने की नौबत भी आ सकती है। आता है तो आने दीजिए मॉम। नैनी भाभी की मेहनत के पैसे हैं ये, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का हक है उन्हें। हमें इस्तेमाल ना करें ये कहने की हिम्मत उनके पास तो होगी। तो फिर तुम वो चाबियां हासिनी के पास ही रहने दो बेटा। उन्हीं के पास रहेंगी। वल्लभ ब्रो अगर बदल जाएं तो हासिनी भाभी का पति कहलवाने वाला कम से कम अपने आप को मर्द बोल पाएगा। वल्लभ, जाने दो। भले ही मुझे मारने जितना गुस्सा आ जाए, पर छोटे भाई के तौर पर एक छोटी सलाह देकर जाता हूँ। इसी गुस्से को अगर जज्बा बना देना तो जिद बढ़ जाएगी। मेहनत करेंगे, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। अगर उठोगे तो ऊपर, नहीं तो आपको नीचे गिरने से बचाने के लिए इस घर में दया दिखाने वाली सीता माँ जी और श्री रामचंद्र दोनों तो हैं ही। जिनमें आपका खून दौड़ता है, इन दोनों में इतना डिफरेंस कैसे है आंटी? वो खून की गलती नहीं है, नैनी के पास इत्र जैसा दिल है, इसलिए लोगों को आकर्षित करती रहती है। अच्छाई भी एक नशा है, बस मेरे बेटे को ये बात पता नहीं है कसी। अब से उसे कुछ मत कहिए माँ। नहीं कहूंगी। उसे हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। साहब जी। हेलो, अब क्या लेकर आई हो तुम? दूध लेकर आई हूँ साहब जी। नहीं पीना। ऐसा क्यों? हाँ, तुम्हारा बनाया हुआ सारा पकवान मैंने पेट भर खा लिया है। अगर मैं उल्टी कर दूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। आपने इतना खा लिया? हाँ, खुशी में सब लोग पेट भरकर क्यों खाते हैं ये मुझे अब समझ आया। आपकी खुशी का कारण क्या है? मुझे भी अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, यही बताने के लिए ही मैं तुम्हारी राह देख रहा था। पहला है
हासनी भाभी को तुमने दिव्य भेंट देकर इस घर की चाबियां दे दी। हाँ साहब जी, जो उन्हें नादान समझते थे अब उनको एक दर्जा देकर अब मर्यादा में रहेंगे। मेरा भी यही सोचना है। दूसरा कारण भी बताइए। भूषण का एड्रेस मुझे मिल गया है। अरे ये क्या नैनी, मुझे लगा कि तुम हैप्पी होगी और तुम तो ऐसे शॉक हो रही हो। ओह, माँ की मौत का कारण बनने वाला वो दुष्ट अगर पकड़ा जाता है तो गुस्सा होने के बजाय ये बात मैं खुशी से कह रहा हूँ, तुम यही सोच रही हो ना? इतने सालों के बाद हत्यारे को पकड़ने का मौका मिला है, मतलब माँ की आत्मा को शांति दिलाने के लिए मैं अब एक बेटे के तौर पर बहुत गर्व महसूस करने वाला हूँ। मेरी पत्नी होने के नाते तुम मुझे अप्रिशिएट करके मेरी पीठ थपथपाओ नैनी। कहाँ है, जरा हाथ दिखाना। अरे दिखाओ ना अपना ये हाथ, ऐसे मेरे कंधे पर रखकर आराम से थपथपाते हुए प्यार से इस तरह से थपथपाओगी तो काफी होगा। समझो तुमने शाबाश कह दिया। एड्रेस मिल गया है, मतलब साहब जी भूषण को पकड़ लेंगे। अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो समझो तिलोत्तमा सासू माँ पकड़ी गई। गायत्री माँ जी का बदला साहब जी लेंगे। ऐसा तो सोचा नहीं था मैंने, माँ जी खुद पैदा होकर उस राक्षस से अपना बदला लेंगे। ओह, हेलो सीतामुजम। अंबुजम मतलब कमल, सीतामुजम मतलब सफेद कमल, ये मतलब है। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो, बिल्कुल प्यारी सी। साहब जी, भूषण को पकड़ने का निर्णय आप ले चुके हैं क्या? वो एक नंबर का गुंडा है, उस पर बहुत सारे केसेस हैं नैनी, इसलिए डर रही हो क्या? मैंने कहा ना नैनी, वो भले ही यमराज ही क्यों ना हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आपकी जिद में कुछ कहीं गलत ना हो जाए। अगर हम ऐसे जल्दबाजी में चलेंगे तो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए मैं पहले ही बहुत लेट कर चुका हूँ। मेरी माँ को देखने का नसीब मेरे पास भले ही ना हो, पर उनकी आत्मा को शांति दिलाने की संतुष्टि जब मुझे होगी तब मैं आराम से 2 पल के लिए आंखें बंद कर लूंगा। तब माँ का रूप मुझे साक्षात दिखाई देगा। कल सुबह से ही भूषण को पकड़ने का ऑपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? ओह, मैंने तुम्हारा लाया हुआ दूध नहीं पिया है, इसीलिए ना ला पी लेता हूं। हैप्पी? कंजूस कहीं के, दूसरा पेपर लेकर पढ़िए ना। ये लीजिए कॉफी, लीजिए भैया। कॉफी बढ़िया है, मैंने नहीं बनाई, इसीलिए तो बढ़िया कह रहा हूँ। जीजा जी, बहन को क्यों सता रहे हैं आप? मैं कितना भी सताऊं, इसको फर्क नहीं पड़ता, बहुत शानी हो गई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मुझे भी तकलीफ होती है, देखिए। अरे अभी मत दिखाओ। आप लोग ऐसे बात का बतंगड़ बनाते हैं, इसीलिए झगड़ा होता है दोनों में। जिस दिन बुआ की शादी फिक्स हो गई थी तभी डिसाइड हो गया था कि दूरी इतनी है। हाँ अंकल, आंटी के साइज के हिसाब से, आई मीन चौड़ा, लंबा, भारी, इसको नजर में रखते हुए मैच देखना चाहिए था। उस समय मिलने की परंपरा नहीं थी ना, इसलिए सिर्फ फोटो ही देखा था। मैं फिदा हो गई थी और मुझे फिट आ गया था। आपको मिर्गी के दौरे आ गए थे ना फूफा जी? बुआ का फोटो देखते ही आप बेहोश हो गए थे, ऐसा कहिए आप। वाह, क्या जोक मारा तुमने। और लगाया मैंने लॉक। अब से किसी को कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे पूछना होगा। चॉकलेट खाएंगे, आइसक्रीम चाहिए कहकर चिल्हर के लिए अलमारी को मैं हाथ नहीं लगाने वाली हूँ, कह देती हूँ। नैनी ने भी ऐसा किसी दिन नहीं कहा था। तुम ऑर्डर कर रही हो क्या?
आपके कर्म का फल ठीक से आपको मिलना चाहिए। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना सासू माँ। सही कहा तुमने बेटी। अगर विशाल सुन लेता तो पक्का ताली बजाता। वो कहाँ है? थोड़ी देर पहले ही चला गया था ना। इतनी जल्दी ऑफिस चला गया? ऑफिस नहीं, गायत्री बड़ी माँ की मर्डर केस में की विटनेस भूषण को पकड़ने के लिए गया है विशाल को। वो वहाँ क्यों गया है? बिना बताए क्यों गया, ऐसा क्यों पूछ रही हो तिलोत्तमा? तुम अच्छे से जानती हो कि बाद में आखिर क्या होने वाला है। सासू माँ सब जानती है पहले से। अब मुझे ये बताइए ना, चाबियों को कमर की दाईं तरफ लगाने से अच्छा होता है या चाबियों को बाईं तरफ रखना अच्छा होता है? हासिनी, परेशान मत करो, तुम अंदर जाओ। मैंने बस पूछा तो आप चिढ़ क्यों रही हैं सासू माँ? बायां दायां समझ में नहीं आ रहा तो बीच में टांग डालो। बेवजह की बातों से परेशान मत करो। कॉफी तो मैंने पी ली। डूड, पेस्ट ले आओ, दांत घिसूंगा। मतलब अब तक आपने? कम ऑन, यू नो दैट। कम हियर, कम। आप लोग कोई नहीं बताएंगे तो बहन से ही जाकर पूछ लूंगी सब। भाभी भी 10 मिनट में आती हूँ कह कर गई। अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं हेल्प करूंगा। तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। बस्ती में? एड्रेस बताओ, मैं चला जाऊंगा। विक्रांत, जाओ यहाँ से। ओके। शांति से टिफिन खाने का सोच रहे थे क्या? अभी कुछ खा लो, नहीं तो निकला नहीं जाएगा। गले में दर्द है क्या ससुर जी? गला, दिल, पेट, हर जगह इसका दर्द शुरू हो चुका है बेटी। इस घर में क्या जरूरत है इसका तुम ध्यान दो, और इसे किस चीज की जरूरत है वो मैं देख लूंगा। ये तो बहुत बढ़िया है, मैं लिस्ट बना लेती हूँ। आंटी, अगर भूषण विशाल के हाथ लग गया तो आज ही आपकी जान चली जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ये शंका नहीं है, ये सच है। तो फिर मम्मी कैसे रोकें? हमें बस्ती में जाना होगा। हाँ, पर ऐसे नहीं, भेस बदल कर। एक ऑटो भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। कार से अगर जाऊंगी तो ये सब पूछेंगे कि कहाँ जा रही हूँ, इसलिए बिना बताए आ गई। अब क्या करूँ मैं? पुलिस भैया को फोन करती हूँ। आरोपी को कल कोर्ट ले जाना होगा। ठीक है सर। हेलो नैनी, भैया आप कहाँ पर हैं? स्टेशन के पास हो। बात क्या है, बोलो बहन। भूषण का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बस्ती में मत रहना ऐसा कहा था उसे। क्यों बहन, क्या बात है? साहब जी को उसका एड्रेस मिल गया है, वो उसको ढूंढने गए हैं भैया। व्हाट? हाँ भैया, अगर भूषण पकड़ा गया तो जो भी मैंने सोचा है उसका सब उल्टा हो जाएगा। विशाल जी को निकले हुए कितना समय हुआ? आधा घंटा हो गया है भैया। बस्ती में एड्रेस इतना आसानी से नहीं मिलेगा, सब गड़बड़ रहता है वहाँ। जब तक वो उसके पास पहुँचे हमें भूषण को वहाँ से निकालना होगा। हाँ भैया, मैं अभी ऑटो या फिर कैब पकड़कर आती हूँ वहाँ। आप निकलिए भैया। मैं अभी निकल रहा हूँ, बैठो। चलते हैं सर। चंद्रा बस्ती ले चलो। ठीक है सर। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस तरफ एक भी ऑटो भी नहीं मिल रहा। अकाउंटेंट मुरली है शायद। मुरली, मुरली। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कहाँ जा रहे थे तुम? बैंक का काम है मैडम। कोई बात नहीं, आप बोलिए।
अर्जेंटली चिंतल बस्ती जाना है मुझे। क्या तुम मुझे वहाँ पर छोड़ दोगे? एक काम कीजिए मैडम, बैंक पास में ही है ना, मैं चला जाऊंगा, आप गाड़ी ले जाइए। अरे तो फिर आप? मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैडम, आप ले जाइए प्लीज मैडम। थैंक्स मुरली। वेलकम मैडम, आप ले जाइए। हाँ थैंक यू। अरे मम्मी देखो, ये दाढ़ी बहुत अजीब लग रहा है। अगर निकाल देंगे तो वो पहचान लेंगे। हमसे पहले विशाल बस्ती पहुंच गया है, एड्रेस मिलना मुश्किल है। इसी बीच हम उस भूषण को ढूंढकर हमें जो करना है वो कर लेंगे। डन आंटी, अगर पकड़ा गया तो इसी चुन्नी से मैं उसका गला दबाकर मार दूंगी। तुम लोगों ने ध्यान से भूषण की बीवी को देखा नहीं है। मैंने उसे हॉस्पिटल के पास देखा था, इसलिए मुझे याद है। अगर तुम लोगों ने उसी से भूषण का एड्रेस पूछ लिया तो उसे शक होगा। गुंडे की बीवी कैसे दिखती है इसे तो मैं गेस कर ही लूंगी। बस इतना ध्यान रखना कि विशाल हमें पहचान ना ले। मैं इस गेटअप में आऊंगी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। विशाल ने अगर देख भी लिया भरोसा नहीं करेगा। हाँ, तुमने अगर कह दिया कि तुम ही हो फिर भी कहेंगे कि सच नहीं है। भेस बदल दिया है। अब जाकर भूषण को वहां से निकालकर उसका जिंदा होने का सबूत हमें मिटाना होगा। लेट मत करो, जिसका काम पहले खत्म हो जाएगा वो चुपचाप घर चले जाना। वल्लभ, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैनेज करने की समझदारी होनी चाहिए। आंटी अपनी चालाकी से बच सकती है, मुझे बस तुम्हारी टेंशन है। नथिंग टू वरी। आधे घंटे का टाइम रखते हैं, काम हो या ना हो इस बस्ती में नहीं रहना है, घर में रहना है। करेक्ट। पहले मैं जाता हूँ। आंटी, आगे जाने के बाद मैं राइट साइड जाती हूँ, आप लेफ्ट साइड जाइएगा। चलो। अम्मा कुछ दान धर्म करो। मैं धर्म का पालन नहीं करती तो दान कैसे करूंगी? समझा नहीं माता जी। क्या माता माता, निकल यहाँ से। आंटी, एक मिनट रुकिए। कौन से बिल में कौन सा सांप है ये किसे पता? ए, तू इस बस्ती का पूरा चक्कर लगाता है ना? हाँ जी। तो क्या तुझे पता है ये भूषण नाम का गुंडा कहाँ रहता है? हाँ पता है ना। तो बता। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग शक्ल से ही चोर लगते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं, नहीं बताऊंगा मैं। ए, ए। अगर आप उस पर चिड़ी नहीं होती तो वो बता ही देता आंटी। पर भिखारी को पूछकर एड्रेस लेने की क्या जरूरत है कसी? लेट्स सर्च। मूव।
इंस्पेक्टर चंद्रशेखर यहाँ क्यों आए हैं? भूषण के लिए या फिर किसी और काम से आए हैं? अगर मैं नजर आया तो ज्यादा सवाल पूछेंगे। यहां से निकल जाना ही बेहतर होगा। कांस्टेबल सर, भूषण के घर का कोई आइडिया है? उस राउडी सीटर के इस बस्ती में 4 घर हैं सर। वो कब किस घर में रहता है पता नहीं। ओह, ये भी एक सरदर्द है। ठीक है, चलो। अरे ये क्या, विशाल तो यहीं आ रहा है। छुपने का कोई स्कोप भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, जरा आप मुझे एड्रेस बताएंगी क्या? किसका एड्रेस? आपका। ये आप क्या कह रहे हैं सर? फिर नहीं तो क्या मैडम, आपको रुकाकर मैं आपका एड्रेस क्यों पूछूंगा? ओके ओके, तो फिर आपको किसका एड्रेस चाहिए? राउडी शीटर भूषण का एड्रेस। भूषण मतलब लंबा सा वही ना? हाँ हाँ, वही चाहिए। जरूर कि मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए। हाँ, इसे मैंने देखा है। गणपति के मंदिर के पास रहता है, वहाँ जाकर आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू मैडम। इट्स ओके। थैंक गॉड, अनारकली का ड्रेस पहनकर मैंने चुन्नी ओढ़ ली। अच्छा किया, नहीं तो शायद वो पहचान ही लेता। मैं थी इसलिए बच गई, वल्लभ होता तो पक्का पकड़ा जाता। क्या हो गया इसे? अरे ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? क्या करूं इसे स्टार्ट करने के लिए? भैया भैया, एक मिनट जरा इधर आएंगे? आइए भैया। भैया, अचानक से ये गाड़ी बंद हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। आप देखेंगे जरा? लगता है खतरा गाड़ी पर सवार होकर आया है। नई नई ऐसे स्कूटर पे आएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तो सीधा बस्ती में ही आ गई। अब क्या करूं मैं? प्रॉब्लम है क्या भैया? हाँ, वही देख रहा हूँ। जरा जल्दी देखिए भैया। मैं तुम्हारा जेठ हूँ, तुमने पहचाना नहीं इसलिए भैया बोल रही हो। तुम यहाँ क्यों आई हो पता नहीं, पर ये गाड़ी तो स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। इस वायर को खींच लेता हूँ। क्या हुआ भैया? मैकेनिक के पास ले जाना होगा, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। भैया भैया
अरे मैकेनिक शॉप कहाँ है भैया? भैया, अरे कुछ बोले बिना ही चले गए। बस्ती तो मैं पहुंच ही गई हूँ। रिपेयर के बारे में बाद में सोचती हूँ, पहले भूषण को यहाँ से निकालना होगा। एक्सक्यूज मी, बोलिए। यहाँ भूषण नाम का जो गुंडा है उसका घर कहाँ पर है? जवान लड़की मेरे पति के बारे में क्यों पूछ रही है? इसे देखकर मुझे शक हो रहा है। बताएंगी प्लीज? पता नहीं, मुझे क्यों पता होगा? राउडियों की रिश्तेदार लगती हूँ क्या? मतलब बात वो नहीं है, आप इस बस्ती में ही रहती है ना, इसलिए। ऐसा मैंने कहा क्या? रास्ते से जा रही थी तो पकड़कर पूछताछ कर रही हो? जाओ जाओ जाओ। इतना क्यों फ्रस्ट्रेट हो रही हैं आप? ये लड़की मेरे पति को ढूंढते आई है, मतलब कोई ना कोई कहानी चल रही है। तुरंत जाना होगा। सुनिए, सुनिए, क्या हुआ? जल्दी यहाँ से निकलिए। कहाँ पर? पता नहीं। परेशान मत करो, थकान हो गई है मुझे, थोड़ी देर लेटना चाहता हूँ। तुम चलने के लिए क्यों कह रही हो? इसी बस्ती में कहीं और जाकर रह लेंगे। चलिए जल्दी उठिए, चलिए चलिए उठिए, चलिए। दुर्गम्मा, क्या हुआ है? बाहर एक लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। लगता है जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। अच्छा ठीक है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। क्या हुआ है? ऐसे खींच के क्यों ले जा रही हो? सुनिए, ये वही लड़की है जो आपके बारे में पूछ रही थी। लगता है इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है।
लगता है मैंने किसी को खांसते हुए सुना। खांसिए मत जी। अब खांसी आ रही तो उसे कैसे रोकूं मैं? चलिए कहीं और चलते हैं, चलिए। क्या हुआ? मैं इस इलाके का दादा हूँ, मुझे देखकर यहाँ के लोग डरते हैं, तो हम लोग छुप क्यों रहे हैं? अरे बाप रे, तुम चुपचाप रहो, चलो मेरे साथ, चलो। हाँ, चलो जल्दी। अरे सुनिए, यहाँ पे भूषण का घर कहाँ है? पता नहीं साहब। सुनिए, भूषण यहाँ कहाँ रहते हैं? मुझे नहीं मालूम। भूषण नाम का आदमी जिसकी काली मूछें हैं, सफेद बाल हैं, वो कहाँ रहता है? पता नहीं। दवाई लेने का समय हो गया है दुर्गम्मा। दवाइयाँ कहाँ पर है? घर पर ही तो है, जाकर ले आओ। मैं यहीं रहूंगा। तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम यहाँ बैठे रहोगे या कहीं चले जाओगे? अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ जाऊंगा मैं? जल्दी से जाकर ले आओ। ठीक है, मेरे आने तक वेट करना। ए, दिखाई नहीं देता क्या? अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन तुम्हें कभी देखा नहीं यहाँ? क्यों, यहाँ आना जाना मना है क्या? और वैसे भी ये बस्ती क्या तुम्हारे बाप की है? मेरे ससुर जी का है। इस बस्ती के लीडर ना मेरे ससुर जी हैं, समझ गई ना? इसलिए जरा तमीज से बात करो, वरना यहाँ पर कांड हो जाएगा, देख लेना। ये तो भूषण की पत्नी है। इतना अच्छा मौका सामने होने के बावजूद मैं समझ नहीं पाई। अरे इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? अगर इसका पीछा करूंगी तो भूषण का पता चल जाएगा। अगर ये इस तरफ से आई है तो कहीं इसका घर यहाँ पर तो नहीं है, या फिर यहाँ कोई और रहता है? चलो चलकर देखती हूँ।
जिस तार को ढूंढने निकली थी वो मेरे पैरों के पास ही पड़ा था। इतनी आसानी से मिल गए भूषण। लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं। अगर इस वक्त इसे मार दूं तो समझेंगे कि बीमारी की वजह से मर गया। अगर वो इस घर में नहीं है तो जरूर टैंक के पास वाले घर में होगा साहब। देखते हैं। अगर मिल गया तो ऐसे बार बार घर ना बदले बोलूंगा। ठीक है साहब। इस विशाल को भी ही आना था क्या? अब मैं क्या करूं? ये बूढ़ा भी खांस रहा है। पता नहीं क्या बीमारी है इसे। अगर मैं बूढ़ा हूँ तो तुम कोई जवान लड़की हो क्या? ए, चुपचाप सो जाओ। हम दोनों को ऐसे साथ में सोए हुए पूरे 37 साल हो गए होंगे ना? पागल है क्या ये आदमी? ये पागल तुम्हारा पति है तिलोत्तमा। हाँ? ये घनी दाढ़ी मूछे और ये इतने बढ़े हुए बाल, सब गंगैया बनने के लिए मैंने भेष बदला है। गंगाधर ने गंगैया बनने के लिए ये भेष बनाया है। तो तुम बीमार नहीं थे? तुम कोमा में थे ना? जाने वाले वापस नहीं आते क्या, या आने नहीं चाहिए? मेरे भेष बदलने का कारण समझ में आता है, लेकिन तुमने ये अवतार क्यों बनाया है और किसको बर्बाद करने के लिए निकली हो? और कितनी जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए और कितनी जान लेने की सोच रही हो? पापों का घड़ा भरने के
बाद भी अभी तक किस लिए जिंदा हो? मर जाओ, तुम मर जाओ। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। ऐसा नहीं, हाँ, ये भूषण भी नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। छे, हाथ में आया हुआ मौका खो दिया मैंने। पता नहीं ये भूषण कहाँ मिलेगा। अरे, एक गुंडे के बारे में पूछने पर भी कोई नहीं बता रहा। बहन जी, मूंछ वाला इंसान जिसने कुर्ता पहना है, ऐसे किसी को देखा है इस तरफ से गुजरते हुए? मुझे नहीं मालूम। साहब, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। क्या बकवास कर रहा है? मैं तेरा साफ दिखता हूँ। 10 रुपए का ही दान कर दीजिए साहब। ओहो, कितना देना है अब ये भी तू बताएगा? चल निकल यहाँ से। बेटा, तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है क्या? तुझे कैसे पता रे? तू क्या कोई बाबा है? तो एक मामूली भिखारी। भगवान के दरवाजे पे सब भिखारी हैं। छी, सब लोग मुझे हल्के में लेने लगे हैं। विशाल इसी तरफ आ रहा है। बाप रे। अरे, नैनी भी इस तरफ आ रही है। शिट, इसे भी अभी निकलना था क्या? पता नहीं दाढ़ी कहाँ उड़कर चली गई। लगता है विशाल और नैनी के हाथों में पकड़ा जाऊंगा। अब क्या करूं मैं?
रुक रुक रुक। क्या हुआ साहब? मुझे ये चाहिए। बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं साहब, आपको दे दूंगा तो कैसे जीऊंगा? ये चिल्लर नहीं मांग रहा हूँ मैं। साहब जी, तू हट यहाँ से। साहब भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए। साहब भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए। अरे बेटा 1 रुपए दे दो बेटा। बाबू बाबू 2 रुपए दे दो बाबू। ओ साहब कुछ तो दे दो। ये नैनी मुझे पहचान ले, इससे पहले कुछ करना होगा। कहीं भूषण को पकड़ने से पहले वो मुझे ही ना पकड़ ले। यहाँ से जितनी जल्दी निकलूं उतना अच्छा। अरे भैया भगवान के नाम पे कुछ दे दो। हे डार्लिंग, तुम भी यही हो क्या? रास्कल, मुझे डार्लिंग बोलता है? हाँ। वे तेरी तो इतनी जोर से क्यों मारा? मैं वल्लभ हूँ। वल्लभ? तुमने ये गेटअप क्यों? विशाल और नैनी इसी तरफ आ रहे हैं। दाढ़ी और मुझ जो मैंने लगाई थी वो निकल गई। क्या इसी तरफ आ रहे हैं? अब क्या करें? उस तरफ तो मत जाओ, वो लोग वहीं से आ रहे हैं। गो 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 गो। अरे भैया कुछ दे दीजिए साहब। अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी। मैं बैठाता हूँ तुम्हें। कोई बात नहीं साहब। कोई बात नहीं भाई, तुम बैठो, सही से बैठो। तुम तो वल्लभ हो ना? आपका मतलब? हाँ मैं ही हूँ। चलो उठो। ये तो पकड़ा गया। अब क्या करेगा पता नहीं। कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे।